हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आप टेस्ट दीजिए, जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक है, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, बताइए आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक, तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं जो तीर्थ यात्रा कर लगता था तो उसके विरोध के लिए कुछ सन्यासी सामने आते हैं। तीर्थ यात्रा टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसलिए सन्यासी विद्रोह करते हैं। तो उसी सन्यासी विद्रोह का वर्णन अपने आनंद मठ में किया। किसने किया? राइट आंसर जो है उसी ने किया। क्या राइट आंसर है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये आनंद मठ की बात हो गई। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो कि कितने सेकंड्स में गाया जाता है? 65 सेकंड्स में। 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगता है उसको गाने में। तो ये जो इन्होंने लिखा वंदे मातरम, वो भी आनंद मठ में ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है, लेकिन कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें जान लो। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को बढ़ावा दिया। इनका कहना था कि रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे भ्रातृत्व को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ऐसा कह रहे थे कि विदेशी कपड़ों को जलाने से विदेशी सरकार की नींव हिलेगी। जब आप विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, आप जानते हो कितना कपड़े जलाए गए थे, तो गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया था। ठीक, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया था। उन्होंने कहा था हमें कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए, ये कपड़े वपड़े जलाना निष्ठुर बर्बादी है। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को किसने सलाह दी थी कि रचनात्मक कार्य करिए? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने निष्ठुर बर्बादी बताया है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में, सरोजिनी नायडू कौन थी? तो ये जैसा कि आप जानते हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे हर साल, ठीक है, बहुत लोग उसमें अध्यक्ष हुए, बहुत लोग अध्यक्ष हुए, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होगी क्योंकि वो भारतीय नहीं थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कोई बना है तो सरोजिनी नायडू। टोटल 3 ही महिला अध्यक्ष बनी हैं। एक बनी है 1917 में, एक बनी है 1925 में, और एक बनी है 1933 में, जिनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता। सबसे पहले 1917 में कौन बना? एनी बेसेंट, फिर नेक्स्ट सरोजिनी नायडू, फिर नलिनी सेन गुप्ता। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, हर 8 साल बाद 17 में 8 जोड़ो 25, 25 में 8 जोड़ो 33, ऐसे बनती चली गई। ठीक है, 1917 वाला अधिवेशन कब हुआ? मतलब कहाँ हुआ? कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू ने जिसमें अध्यक्षता करी वो कहाँ हुआ? कानपुर में। और नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 में जो अध्यक्षता करी वो कहाँ हुआ? अगेन कलकत्ता में। कलकत्ता में ही सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, अब और सरोजिनी नायडू के बारे में एक बात। सरोजिनी नायडू जो धरसना नमक गोदाम की घटना हुई थी, तो उसकी जो मेन लीड किया था वो सरोजिनी नायडू ने किया था। आप सब जानते पहले महात्मा गांधी करने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये सो रहे थे, रात में इनको जगा के कराड़ी शिविर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ये जब कोई लीड करने वाला बचा नहीं तो अब्बास तैयबजी सामने आए, बाद में अब्बास तैयबजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सरोजिनी नायडू अंत में इसको लीड करती हैं, धरसना नमक गोदाम को। ठीक है, अच्छा, इनके साथ मणिलाल भी थे। मणिलाल आप जानते कौन है? मणिलाल गांधी जी के बेटे का नाम था। ठीक है, अरविंद घोष। अरविंद घोष के 3 पत्र कौन कौन से फेमस हैं? युगांतर, कर्मयोगी और वंदे मातरम। और इन्होंने एक बुक लिखी है द लाइफ डिवाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया उससे आपको इतना कम से कम याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली क्षेत्र से विनोबा भावे ने ये आंदोलन शुरू किया और इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। आपको पता है विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे भी प्राइज़ मिल चुका है। जयप्रकाश नारायण कौन है? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी दल से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी आपको पता है महात्मा गांधी कौन थे? इनके बारे में एक बात जान लो। 1924 में एकमात्र कांग्रेस का वो अधिवेशन था जिसमें
गांधी जी अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक ही में अध्यक्ष बने, वो कौन सा था? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। कब हुआ था? 1924 में। और राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया कौन है? राम मनोहर लोहिया हुआ और सुचेता कृपलानी और आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ये सब लोग जो है ना, ये सब भूमिगत गतिविधियों से जुड़े हुए थे, अंडरग्राउंड होके काम करते थे। ठीक है, भूमिगत गतिविधियों से ही जुड़े हुए राम मनोहर लोहिया। अगर क्वेश्चन आए इनमें से कौन भूमिगत गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, तो राम मनोहर लोहिया का नाम है, तो वो ज़रूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइव डिवाइन, अभी मैंने बताया किसने लिखी है लाइव डिवाइन, बताइए किसने लिखी? ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, अरविंद घोष। ठीक, अरविंद घोष की और कौन सी बुक थी? बुक नहीं, पत्र था, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम। फिर बात करते हैं राधा कृष्णन को, तो आप सब जानते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे, कमेंट करके बता दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने बता ही दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात और जान लीजिए। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया जनगण मन, हमारा राष्ट्रगान, आप जानते हो सब। कितना टाइम लगता है गाने में, कमेंट करके बता देना। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत, उसको गाने में कितना टाइम लगता है? 65 सेकेंड्स का, 1 मिनट 5 सेकेंड का। और इसको गाने में कितना टाइम लगता है राष्ट्रगान को, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ये लिखा था, आपको पता है। और हमारे देश के राष्ट्रगान के साथ इन्होंने एक और देश का लिखा है, बांग्लादेश का, जिसका नाम है अमार सुनार बंगला। ठीक है, और ये जो राष्ट्रगान है, इसको मॉर्निंग सॉन्ग भी कहते हैं। ये सबसे पहली बार कब गाया गया, अभी मैं बता रही थी कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911। महात्मा गांधी, अभी मैंने बताया 1924 का, बेलगांव कर्नाटक, पहली बार एक ऐसा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, जो 1784 में स्थापित हुई थी? ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये आता कि किसके समय में हुई थी, तो आप सब जानते हो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई थी, लेकिन इसका क्वेश्चन कुछ और है। इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर रहे? अच्छा, गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। गवर्नर ऑफ बंगाल का टैग किसको मिला था सबसे पहले? गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक रहे? 1773 से 1785 तक। इन्होंने ही एक अपनी पॉलिसी लेकर के आए थे, रिंग फेंस पॉलिसी, चतुर्दिक घेरे की नीति। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, पता ही होगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी भी स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक, फिर जेम्स प्रिंसेप कौन थे? अशोक के, एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले सबसे पहले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अच्छा ठीक है, बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप। किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। कब आई? 1946 में। वहीं बात करें अगर साइमन कमीशन, तो ये क्या था? 1927 में चलता है, 1928 में भारत पहुंचता है, 1928 में। और इसका बड़ा विरोध होता है भारत में। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे होते हैं, साइमन वापस जाओ, है ना। तो कहते हैं कि जो पंजाब के शेर थे लाला लाजपत राय, वो भी एक जुलूस का लीड कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे कि साइमन गो बैक। तो उनमें इतनी लाठियां बरसाई गई हैं कि इनके सर फट गया, और जिससे इनको चोट लग गई। और उस चोट को लगने के बाद ही ये उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसके बाद कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है। और ये मरते टाइम कहते हैं, मेरे ऊपर बरसाई गई लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। क्वेश्चन आता है ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनको भगत सिंह अपने पिता के समान मानते थे। तो कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि भगत सिंह ने इनका ही बदला लिया था सैंडर्स की हत्या करके। ठीक, अब ये हो गया साइमन के बारे में। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान कब आया था? 1947, 3 जून, 3 जून 1947 को आया था। इसको ये भी कहते हैं माउंटबेटन प्लान और 3 जून योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी में भारत पाकिस्तान के अलग अलग होने, विभाजन की बात कही गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव इस
स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन किस किस की अध्यक्षता में आया था, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसमें सदस्य थे और 2 और लोग थे, उनका नाम कमेंट कर दीजिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था और इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, जितने दिए सबको भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन पहला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं हरगोविंद खुराना की बात करें तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और सीवी रमन को इनके रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी के क्षेत्र में मिला है और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? मैंने बताया था अभी, आनंद मठ से संकलित है। ठीक है, गोदान किसकी है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। चित्रा किसका है? चित्रा किसने लिखी? जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए। इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, लोगों को लगता है कि विक्रम संवत होगा, लेकिन आंसर क्या है? शक संवत। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। इससे रिलेटेड एक और बात कि जो ईसा के जन्म के बाद, ठीक, ईसा के जन्म के बाद 78 ईस्वी में ये शक संवत बना है। 78 ईस्वी, याद रखिएगा, ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में। ठीक, और वहीं विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत ईसा के जन्म के पहले, कितने पहले? 57, कहीं कहीं 58 भी लिखा रहता है, तो 57 58 आप दोनों याद कर लो, जो ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर देना। तो 57 ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा के जन्म से पहले बनाया तो ईसा पूर्व लगेगा। 57 ईसा पूर्व में क्या बनता है? विक्रम संवत। तो अगर विक्रम संवत है तो 57 ईसा पूर्व और शक संवत आए तो 78 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? आर्किटेक्चर पूछ रहे हैं, बताओ। ये आप जानते होंगे, जल्दी से बता दो कौन था। हर्बर्ट बेकर्स नहीं थे, बताओ। एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, लुटियंस की दिल्ली है, आप सबको पता होगा, तो एडवर्ड लुटियंस हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि लुटियंस और ये जो हर्बर्ट बेकर्स आए थे, इन दोनों ने मिल करके बनाया था आज का पार्लियामेंट हाउस, दोनों ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, हर्बर्ट बेकर्स का नाम भी ज़रूर लेकर के आना सामने। और एडवर्ड लुटियंस ने दिल्ली का जो इंडिया गेट है, ठीक, उसको भी डिज़ाइन किया था। दिल्ली में इंडिया गेट है और मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, गेट वे, उसको गेट वे क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि समुद्री रास्ता, पहले वो लोग समुद्र के रास्ते से आता था, कौन? ब्रिटिश लोग आते थे, तो उनको एक गेटवे बना दिया उन्होंने कि अब हमारा इंडिया आ चुका है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बना है? मुंबई में। और ये क्या है? इंडिया गेट है। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? अभी बताया, एडवर्ड लुटियंस। और गेटवे ऑफ इंडिया के कौन है? जॉर्ज विटेट। ठीक है, जॉर्ज विटेट हैं। और मुंबई का अगर बात करें तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बताओ उसके कौन है? मुंबई के रेलवे स्टेशन के, बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन, उसके हैं फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है मुंबई का, तो वो फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने बनाया है। क्या कलाकारी दिखाई है, बहुत ही सुंदर है। अच्छा, ये लुटियंस हो गया। हर्बर्ट बेकर्स बताई दिए, हर्बर्ट बेकर्स ने संसद भवन बनाया किसके साथ में मिलके? एडवर्ड लुटियंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? अभी मैंने बताया था, चित्रांगदा तो है ही, द कोर्ट डांसर भी है, चित्रा भी है, कौन सी नहीं है? कपाल कुंडला नहीं है। कपाल कुंडला किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, चित्रा है, द कोर्ट डांसर, द कोर्ट डांसर कभी कभी ऐसे आ जाता है, द कोर्ट डांसर किसकी कृति है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक, चित्रांगदा, चित्रा, द कोर्ट डांसर, रविंद्रनाथ टैगोर, कपाल कुंडला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, दोनों सही हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर ऐसे ही टेस्ट चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आपके पास आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखो, पढ़ो लिखो, टाटा बाय बाय, सक्सेसफुल हो। ठीक है।